पर आदमी कंकड़ को बड़ी बुरी तरह थूके मुंह से, बहुत बुरी तरह थूकता है। और ऐसा थूके कि 3 बार कुल्ला करे पानी से। फिर यानी कि जिसने आपके भोग में, सुख में अड़चन डाल दी, आप उसको तनक भी पसंद नहीं करेंगे। तो हम किसी के भोग में अड़चन क्यों बने? हम किसी के सुख में बाधा क्यों बने? हम किसी के भी आनंद में क्यों बाधा बने? हम किसी की उन्नति में क्यों बाधा बने? अगर हम बने तो दाल में घी का काम करें, जीरे का काम करें, पर पत्थर का काम दाल में ना करें। घी का काम करेंगे तो दाल का स्वाद और कीमत बढ़ जाएगी, आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो लोग घी दाल खा लेते हैं ना, वो प्रचार करते हैं कि भाई घी में दाल डाल के, दाल में घी डाल के बड़ो मजा आवे। तो फिर लोग जो है और भी सुन सुन के घी खाने लग जाते हैं दाल में। तो दाल के साथ घी का भी मान बढ़ गया। जब हम किसी के अच्छे में कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा मान बढ़ता है उससे। किसी के अच्छे में बुरा करेंगे तो मान घटेगा। इसलिए आज जन्मदिन है हमारा। इस खुशी में ही आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें हम बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। किसी के जीवन में खुशी का पल चल रहा हो, उसमें हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दुख बढ़ जाए, सुख चला जाए। हर्षित आनंद का दिन है तो उसमें हम कैसी आहुति डालें जिससे हवन और देर तक आनंद देता रहे, वो सोचना है। घी की जगह पानी डालना बंद करना है। पूतना का वध भगवान ने कर दिया। कैसे? आर नेत्रौ प्रवर्धते ध्यानम। भगवान पूतना का मानो ध्यान ही कर रहे थे। भगवान को ये जात हो गया था, ये पता चल गया था कि जीवन में जब ज्यादा खुशियां बरसती हैं तो उसके पीछे कोई कष्ट भी आता है। आप सबके लिए है ये कथा। तो ज्यादा आनंद उत्सव के समय आदमी को थोड़ा होश में रहना चाहिए। इसीलिए कहावत बनी है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जोश तो रहना चाहिए। आनंद आ रहा है तो खूब आनंद आए, पर उसमें होश थोड़ा चाहिए कि कोई हमारे गले की चैन वगैरह तो नहीं खींच रहा, कोई हमारे मोबाइल पर्स को तो नहीं चुरा रहा। नाचो कूदो हंसो, पर इतना होश भी होना चाहिए कि मेरा अंग कहीं उघड़ तो नहीं रहा, कोई मेरा अंग गलत तो नहीं दिख रहा। तो नाचते नाचते, हर्षित हो, आनंदित होते होते भी अपनी लाज का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अर्थात जोश में होश भी जरूरी है। परमात्मा ध्यान कर रहे थे, यानी कि परमात्मा को होश था कि पूतना आएगी, क्योंकि सब देवता आए हैं, महादेव आए हैं, आनंद बरस रहा है गोकुल में। और सदैव नहीं रहेगा। क्यों सदैव नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? सुख दुख ही वो सदैव नहीं रहता ना, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही कैसे हैं? बादल की छाया की तरह हैं। बादल की छाया की तरह सुख दुख होते हैं, सदैव रहेंगे नहीं। अगर कोई सुख में रह रहा है, वो ये सोच के रह रहा है, भूल गया, वो उसे होश ही नहीं है, खुशी के मारे फटा जा रहा है, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं तो सब टनाटन है सब कुछ। आप सब विद अच्छे हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, फिर भी आपको दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कभी भी आ जाता है। दुख का मतलब यही है। खा तो आप रबड़ी रहे हैं, तो रबड़ी आप इसलिए तो नहीं खा रहे हैं कि होठ कट जाए, जीभ कट जाए, पर कभी कभी रबड़ी खाते समय भी एक्सीडेंट। हाँ महाराज, ये दांत बहुत खतरनाक है। ये सारी सुपारी को काट डालता है तो जीभ, होठ को काटने में क्या देर लग रही है दांत को। इसीलिए अच्छे पदार्थ का भोग करते समय भी होश रखना है। भोग में डूब जाओ पूरी तरह 99%, पर 1% होश भी रखना चाहिए। अगर आदमी भोग में रह के भी होश रखता है
तो उसको भोग भी प्राप्त होता है और योग भी प्राप्त होता है। पर भोग में डूब ही जाता है, उसे होश ही नहीं है कुछ, तो उसको योग नहीं, बीमारी प्राप्त होती है, उसके जीवन में संकट दुख आते हैं। और ये दुनिया बहुरंगी है महाराज, इस दुनिया में कभी किसी का नहीं पता कब कब कहाँ दोस्ती, कब कहाँ प्यार आपका खत्म हो जाएगा, और आपके बारे में कोई कितना बुरा बोल सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ये तो हर परिवार में चलता ही है। तो आपके परिवार में कुछ न कुछ तो ऐसा होता रहता है जिससे आप इस बात को मान सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। जिस बेटा से, जिस बेटी से ये तो उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा बोल सकते हैं, इतना बुरा कर सकते हैं, पर ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये तो होने वाला है, संसार है। तो दुख सुख दोनों जो है बादल की छाया है। पर आगे की पंक्ति क्या है, आगे की पंक्ति इस लाइन की जो है ये है, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दूसरी लाइन है महाराज। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। सहना और हंसना दोनों ही उसका काम है, तो वो सब हमें ही करना, कोई और करने नहीं आएगा। अच्छा बोलो, हथौड़ा आपकी उंगली में लग गया, नाखून उतर गया, अब रोएगा पड़ोसी ना। जिस उंगली ने हमारा साथ दिया है, आज वो घायल हो गई है, नाखून उतर गया है, तो उसके दुख में हमको रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए। हम जब रोते हैं तो उंगली को सहायता मिलती है, ये ध्यान रखना। आप उसको ताकत दिखाएंगे, उंगली खून टपक रहा है, आंखों निकल गया, और आप बड़े बलवान बन रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, वो उतना तड़पती है। और जब आपके चोट लगने पर आप जब थोड़ा दुखी मन कर लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, तो वो जल्दी से रिलैक्स होती है, शांत होती है, उसे लगता है कोई तो है अपना साथी जिसने हमें रोज भोगा, आज वो आपत्ति में अपना साथ दे रहा है। इसलिए शरीर के सभी अंग हमारे साथी हैं। आपके साथी को हट जाने के बाद में शरीर अधूरा अधूरा लगता है महाराज। इसलिए अपने शरीर के हर अंग को प्रेम भी करो, सुरक्षित भी रखो, और दुख आने पर किसी भी अंग में हमको दुखी होना चाहिए और उसको सह लेना चाहिए। क्या करेंगे महाराज, समय के साथ में पूतना का वध हो गया और पूतना तो निपट गई महाराज, दोष खत्म हो गया गोकुल में। पर अग्रे कृतम भावांत मूल, आगे भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन पूतना के जाने के बाद में एक महान पुरुष का आगमन हुआ गोकुल में, उनका नाम है गर्ग ऋषि। आदृश्य नाम कृतम सर्वः संस्कारम कर्ण विधि वाक्षय। गर्ग ऋषि आए महाराज, पूतना आई, मर गई, चली गई, साफ सफाई कर दी, और सीधे गर्ग ऋषि आ गए। भगवान श्री को ले जाया गया गौशाला में, स्नान ध्यान करवाया, काजल वाजल लगवाए, सजाया, और आचार्य जी की यानी कि गुरु जी की झोली में डाल दिया और कहा, गुरुदेव बालक को नाम दान कर दो। अब आप कथा को समझ के भी अनसमझ की बात करें तो फिर मैं क्या करूं। ये कथा क्या कह रही है, कथा ये कह रही है कि नाम भी 1.25 महीने के अंदर अपने बालक का गुरुदेव से ही लो। गुरु नाम दान करते हैं, और नाम दान गुरु करेंगे तो बालक का नाम जो है बड़ा यशस्वी होगा। लोग पंडित जी से नाम निकलवा तो लेते हैं अक्षर वगैरह, पर वो नाम ज्यादातर लोग रखते नहीं है। गुग्गुल से पूछते हैं, बढ़िया नाम बताओ, गुग्गुल बढ़िया नाम बताओ।
अच्छा, गुग्गुल के पास में अच्छे नाम है नहीं, गुग्गुल के पास में तो नाम वहां से आते हैं, इंग्लैंड से, वो तो वहीं का गुरु जी है, उसके पास जो कुछ है वो वहीं का है। वो तो भला करो कि हम जैसे लोग उस पर लोड कर सकते हैं, ऐसा दरवाजे छोड़ रखे हैं कि तुम भी डालो अपना कुछ डालना है तो, पर उस बुराई के साथ में आप अच्छा ही डाल सकते हैं, ये उसमें फार्मूला दिया है, इसलिए ठीक है थोड़ा बहुत। अगर केवल जहां से शुरू हुआ अगर वही वही हो तो महाराज गुग्गुल गुरु से ज्यादा खराब गुरु कोई हो सकता, बहुत डेंजर है फिर वो। पर भली बात यह है कि गुग्गुल गुरु पर आप भी कुछ कुछ डाल सकते हो अपना, वो उसको भी ग्रहण कर लेता है, यानी कि वो कहता भी है और सुनता भी है, और जो कहे और सुने वो बुरा होके भी सुधर सकता है, पर जो खाली कहे और सुने ही ना, वो कुछ सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे रहते हैं, कई लोगों में आदत रहती है वो किसी की सुनते ही नहीं, बस अपनी ही। तो अंत में फिर क्या होता है, सामने वाला दोनों कानों में उंगली डालकर सीधा मथुरा की तरफ निकल जाता है। जब तक ये रहेगा आश्रम में, मैं आने वाला नहीं हूं महाराज। इसीलिए भाई आप कहो, पर दूसरे की भी तो बीच बीच में सुनो थोड़ा बहुत है। लड़ाई में भी सुन के ही लड़ाई लड़नी चाहिए, थोड़ा ना कि सुनो तो सही देवरानी कौन कौन सी क्वालिटी की गाली दे रही है, पहले सुन लो, और सुनने के बाद में नेले पे, और जब तुम सुन ही नहीं रहे हाँ तो तुम सुन ही नहीं रहे तो फिर कैसे काट करेंगे उसकी गालियों की, काट कैसे करेंगे बोलो भाई। सुनो, लड़ाई में भी पहले सुनो तो सही, प्यार की बात अलग है, हम तो लड़ने पर ही समझा दे रहे हैं आपको। अगर लड़ाई भी हो जाए आपस में तो पहले लड़ाई में सामने वाले का सब सुन लो, वो क्या क्या भर के बैठा है हमारे लिए, काएं पाएं सब सुन लो, और एक बार वो पूरा सुना दे, खाली हो जाए, फिर आप अपनी बात कहना शुरू करो। आप भी नहीं सुन रहे और वो कहे जा रहा है तो कुछ फायदा नहीं, लड़ाई बंद ही नहीं होगी, और वो हारेगा नहीं, वो नहीं हारने वाला है, फिर वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा। और जब आप सुनेंगे तो वो हारेगा। सुनने वाला सबको हरा देता है, ये ध्यान रख लेना। जिसने सुनना सीख लिया वो दुनिया में किसी को जीतने नहीं देगा, और बिना अस्त्र के, बिना बल के, बिना ताकत के, बिना षड्यंत्र के, बिना विरोध के, फिर पढ़े लिखे विद्वान होने का फायदा ही क्या है, जब नादानी अज्ञानी करते रहो अज्ञानियों के, नादानों के साथ, तो फिर कला क्या है। टेलर ने इतने कपड़े काट दिए पर उसने अपनी कमीज कभी नहीं काटी। इतने सारे कपड़े, नए नए कपड़े काट देता टेलर, पर अपनी कमीज जो पहनता है उसको नहीं काटता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। अज्ञानी रहता तो वो सब जगह चलाता कतरी बच्चे की तरह। छोटे बच्चे के हाथ में कतरनी लग जाए, कैंची लग जाए, तो फिर वो पापा के कोट को काट सके, पर्दे को काट सके, कुछ भी कर सके, बच्चे का नादान। पर टेलर ज्ञानी है, इसीलिए वो जिसकी जरूरत है उसको ही काटता है। तो इसलिए आपको भी उसी तरह का जीवन जीना है, आप सब ज्ञानी हैं। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, नैनों से जब नैना लड़ गए, नैनों से जब नैना लड़ गए, तुम जीते मैं हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, सावरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनों से जब नैना लड़ गए, नैनों से जब नैना लड़ गए, तुम जीते मैं हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी।
नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। मीरा ने जब नैन लड़ाए, 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 छोड़ी पिया की अटारी, छोड़ी पिया की अटारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, सावरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैना से जब नैना लड़े नैनों से जब नैना लड़ गए, तुम जीते मैं मारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, सावरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। इस कोने में ठंडी सी पड़ी है, कहाँ बात है, कश्मीर से आए हो? मैं रुक जा, लाइन सही है गोपीन बारी, पर ये गोपा ना कछु करन दे रहे। दोनों साइड में गोपा घेर के बैठे बाउंड्री बना के। इन नैनों से गोपी लड़ गई, इन नैनों से गोपियां लड़ गई, इन नैनों से गोपी लड़ गई, इन नैनों से गोपियां लड़ गई। रास रचो ब्रजवारी कन्हैया, रास रचो रास रचो ब्रजवारी कन्हैया तेरी कातिल नजर तुम्हारी, सावरिया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनों से जब नैना लड़ गए, 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 तुम जीते मैं हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल
नजर तुम्हारी कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हे हरि इन नैन से राधा लड़ गई, इन नैन से राधा लड़ गई। इन नैन से राधा लड़ गई, इन नैनन से राधा लड़ गई। इन नैन से राधा लड़ गई। इन नैन से राधा लड़ गई। वो तो मेरे में तड़प बेचारी, वो तो मेरे में तड़प बेचारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैन से जब नैना लड़ गए, नैनों से जब नैना लड़ गए। नैन से जब नैना लड़ गए। अरे भैया भूपेंद्र कोई फोन आ गया का टेंशन को? वैसे तो बड़ो पीछे आगे घूमे। आय शाबाश है भाई लाला, संडे संडे की छुट्टी वालों तो रुकना है रो बिल्कुल। नैनों से जब नैना लड़ गए, से जब नैना लड़ गए। नैनों से जब नैना लड़ गए, नैनों से जब नैना लड़ गए। तुम जीते में हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हे हरि हाँ? क्या बात है? श्री राधे राधे। इन नैनन से हम सब लड़ गए। इन नैन से हम सब लड़ गए, इन नैनन से हम सब लड़ गए। इन नैन से सब लड़ गए, इन नैनन से हम सब लड़ गए। इन नैन से हम सब लड़ गए। उन्हें लगी प्रेम की बीमारी, उन्हें लगी प्रेम की बीमारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनों से जब नैना लड़ गए।
गुरुदेव भगवान की जय हो, गर्ग महर्षि जी की जय हो। एकदम शांति जल्दी बना लोगे उतना जल्दी समझ में आ जाए कथा। महर्षि गर्ग की गोद में डाल दिए गए भगवान। और हमारे सनातन में, हमारी आर्य पद्धति में किसी भी बच्चे को जन्म देकर पहले गुरु की ही शरणागति किया जाता था। आचार्य उस बालक की शूद्रता खत्म करके उसमें मानवता पैदा करते थे। शूद्रता का अर्थ जाति से नहीं है, उसके गुण से है। महर्षि गर्ग जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम भैया की जय। नाम दान दे दिया, नामकरण संस्कार विधि वाक्षम कर्मम भूयः, कर्म सद्य हो गया। और अब परंपरा के अनुसार माता यशोदा आचार्य जी को विदा कर रही हैं, तो उन्होंने अनंत 5 प्रकार के विशेष दान किए। और विशेष दान 5 प्रकार का गुरु को किया। अलंकृतम भूषम रजः, कुछ सोना दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया और घी, और बाद में द्रवितो रक्षिताम, ऊपर से दक्षिणा प्रदान की। और कितना दिया कि अब पूरे बरस आचार्य जी को, गुरु जी को किसी के घर की दक्षिणा की आस नहीं रहनी, इतना दान दिया। पहले ऐसा ही था, पहले सब लोग मिलकर के गुरु जी के यहाँ बिना बोले अनाज बनाज सब सामान पहुंचा देते थे। जो भी घर में पैदा होता उससे आश्रम बार भर चलता रहता था। अब किसान के यहाँ ही सब कुछ पैदा नहीं होता तो बात गई, अब तो पैसे पर ही बात आ गई है। तो आप सब लोग मदद करते ही रहते हो हमेशा। पर ये कथा सिखाती है कि कभी कभी वस्तु पदार्थ का भी दान करना चाहिए। केवल आवश्यक नहीं है कि आपने पैसा दे दिया कि गुरुजी इससे दूध ले लेना, इससे ही अन्न खरीद लेना, इससे मसाले ले आना। अच्छी बात है, गुरुजी अगर अच्छे हैं, विश्वास है आपका, तो ऐसे भी कर सकते हैं, करो। पर यत्रा ब्रवंतते देवः, घर आने पर ये 5 दान अपने गुरुदेव को अवश्य करने चाहिए। चाहे पैसे के रूप में ही दान करो, ये अन्न के लिए है, ये आपके वस्त्र के लिए है, आप ये सोना ले लेना, आप ये कुछ बांट देना, और ऊपर से ये आपके अपने शौक मौज के लिए ये पैसा है। ये 5 दान यशोदा मैया ने किए। और भैया कैसे किए? तो कहा गाड़ी भर भर के, जितना गाड़ी में आ सकता था उतना भर भर के दान किया और गर्ग ऋषि को प्रसिद्ध भोजन करवाया। तो भगवान सुखदेव कहने लगे, आज यशोदा मैया की उस दया प्रेम पवित्र भावना के कारण गर्ग ऋषि को यशोदा मैया के भोजन में श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। बोलो श्री अन्न भगवान के। और संभव है, ये तो भोजन में भगवान मिलना संभव है। भोजन से शांति मिलती है तो भगवान मिल गया। आदमी को जब भूख लगती है, किसी किसी का लीवर फैटी हो और फैटी लीवर वाले को भूख लग जाए तो उसकी जान निकलने पे आ जाती है अगर नहीं मिला तो इससे सिद्ध होता है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही परमात्मा है। आय तृप्तम दृष्टो वहां आत्मनम। आत्मा भोजन भले ही अन्न का नहीं करती है, पर आत्मा भी अन्न से तृप्त होती है, शांत होती है, प्रसन्न होती है।